Hello students, welcome to new class. I hope you must be very exciting and energetic by becoming a class older. So हम भी आपके लिए कुछ लेकर आए हैं. हम आपके लिए लेकर आए हैं आपकी कंप्लीट इंग्लिश 6 बुक को वीडियो फॉर्मेट में. यस, इसमें आपको मिलेंगे आपके सारे चैप्टर्स वीडियो फॉर्मेट में. सो इस लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा था इंग्लिश 6 का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम था चाइल्ड लेबर. आई होप आपको वो चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया था. आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश 6 का चैप्टर नंबर 3 अराउंड द वर्ल्ड इन 72 डेज. ये चैप्टर है एक ट्रैवलिंग पे बेस्ड, जर्नी पे बेस्ड और टाइम के अगेंस्ट एक रेस. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. So this is our today's chapter number 3, and the name of the chapter is Around the World in 72 Days. Means there is a character in this story जो 72 डेज में पूरे वर्ल्ड को एक सर्कल लगा के आ जाती है. मतलब पूरे संसार, पूरी दुनिया का चक्कर वो 72 डेज में लगाती हैं उससे प्रीवियस जो रिकॉर्ड है उसको ब्रेक करने के लिए, और वो ब्रेक हो जाता है. तो देखते हैं कि क्या उनकी प्रिपरेशन थी, कहाँ से वो स्टार्ट करती है अपनी जर्नी, कहाँ से वो एंड करती हैं, क्या क्या मुश्किलें आई उनकी जर्नी में, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. बट बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर हम सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन सेक्शन देखेंगे और देखते हैं इसमें क्या करना है. मैच कॉलम्स 1 एंड 2. ये कॉलम 1 है एंड ये कॉलम 2 है. अब आपको इन दोनों को मैच करना है. लाइक बिल गेट्स बिजनेसमैन है, विलियम शेक्सपियर राइटर, एल्बर्ट आइंस्टीन साइंटिस्ट, and Neil Armstrong astronaut. And B part, what is common among all the people listed in the table above. ये चारों जो लोग हैं इन चारों में क्या कॉमन था ये आपको बताना है. सो एक चीज जो एज अ हिंट मैं आपको बता सकती हूँ, इन चारों में अचीवमेंट यानी कि विल पावर कॉमन थी. ये चारों ही दुनिया में अपना नाम करना चाहते थे और इन्होंने किया भी, और बाकी जो उनकी क्वालिटीज है वो आपको बतानी है. ये लेसन जैसे उन्होंने बताया एक रेस है अगेंस्ट टाइम. मतलब उनके पास जो हमारे आज की जो मेन प्रोटैगनिस्ट हैं उनके पास लिमिटेड टाइम होता है अपनी जर्नी को कंप्लीट करने का. तो वो किससे रेस लगा रही हैं? वो टाइम से रेस लगा रही हैं. और वो इस चैप्टर में अपने जितने भी एडवेंचर्स हैं उनको बताती रहती हैं कि क्या क्या दिक्कतें आई उनके रास्ते में जब उन्होंने वर्ल्ड का चक्कर लगाया अराउंड द वर्ल्ड इन 72 डेज. और वो उन्होंने चैलेंज खुद से ही लिया था, उन्हें खुद को ही हराना था इस जर्नी को कंप्लीट करके. तो चलिए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं. In the late 1800s, it took many months to travel around the world. Boats were late, trains were slow, and connections were often missed. But Nellie checked the timetables and was convinced she could beat Fox's record. Her editor was doubtful. A woman could not travel alone, he argued, and transferring her dozens of trunks would cause missed connections. But Nellie was determined. She did not need a companion and could travel with only one piece of hand luggage. Besides, if the World would not send her, she would simply find another newspaper that would. Finally, her editor relented. The question was, could she start her journey in 2 days? 1880s में जब किसी को वर्ल्ड का चक्कर लगाना होता है, ये वर्ल्ड में ट्रैवल करना होता तो बहुत मुश्किल होता था क्योंकि उस टाइम जो बोट्स थी वो लेट होती थी, ट्रेन्स बहुत स्लो थी और कनेक्शंस ऑफन मिस हो जाते थे. मतलब आपस में मिसकम्युनिकेशन बहुत ज्यादा होता था. लेकिन जो निली, जो हमारी मेन कैरेक्टर है स्टोरी की, उनका बैकग्राउंड पहले जान लेते हैं. निली एक न्यूज़पेपर एजेंसी में वर्क करती है. तो वो अपने एडिटर को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि वो उनको, और उनके न्यूज़पेपर का नाम क्या था? वर्ल्ड. तो वर्ल्ड को यानी कि अपने न्यूज़पेपर एजेंसी को कन्विंस करने की कोशिश करती हैं कि वो उन्हें एक जर्नी पे भेजे और वो 72 डेज में अपनी जर्नी कंप्लीट करके आएंगी. मतलब पूरी दुनिया का चक्कर वो केवल 72 डेज में लगाएंगी. अब उनका जो एडिटर है वो थोड़े कंफ्यूज होते, हेजिटेट होते हैं उनको भेजने में. वो कहते हैं कि सबसे पहले बात तो कोई लेडी, कोई फीमेल अकेले ट्रैवल नहीं कर सकती, और दूसरी बात इतना सामान वो अपने साथ लेके जाती हैं जो लेडीज होती हैं कि उनके जो ट्रंक्स हैं, उनके जो लगेज है, उनको इधर से उधर करने में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा. लेकिन निली बहुत डिटरमिन्ड थी. वो कहती है कि उन्हें किसी भी कंपेनियन की नीड नहीं है जर्नी पे जाने के लिए, और उनके लिए बस एक हैंड बैग ही काफी होगा. उन्हें डजन्स ऑफ ट्रंक्स नहीं चाहिए इस जर्नी पर जाने के लिए. वो कहते हैं अगर वर्ड उन्हें नहीं भेजेगा, वर्ड मतलब जो न्यूज़पेपर है, अगर वो उन्हें नहीं भेजेगा तो वो किसी और की हेल्प ले लेंगे, वो किसी और के थ्रू चली जाएंगी, लेकिन वो जाएंगी जरूर क्योंकि उन्हें फॉक का रिपोर्ट,
फॉक मतलब एक पर्सन थे जिन्होंने पहले वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रखा था, उनका रिकॉर्ड उन्हें ब्रेक करना है। तो फाइनली उनके एडिटर मान जाते हैं और उनसे कहते हैं कि क्या वो अपनी जर्नी अगले 2 दिनों में स्टार्ट कर सकती हैं, मतलब नेक्स्ट 2 डेज में क्या वो निकल सकती हैं। द शॉर्ट नोटिस डिडंट फेज नीली अ बिट। शी विजिटेड अ ड्रेस मेकर एंड ऑर्डर्ड अ ड्रेस दैट वुड स्टैंड कॉन्स्टेंट वियर फॉर 3 months. Then she bought a long, loose coat and one handbag 16x7 into which she would squeeze all her essentials. So, इतना शॉर्ट नोटिस भी उनकी जो विल पावर थी उसको डगमगा नहीं पाया। वो फटाफट मार्केट जाती है, एक ड्रेस शॉप वाले के पास जाती है और एक ऐसी ड्रेस ऑर्डर करती है जो 3 महीने तक चल जाए, मतलब 3 महीने तक उस ड्रेस में कोई दिक्कत ना हो, ना कोई स्मेल आए, ना वो गंदी हो। और उसके बाद वो एक लॉन्ग कोट खरीदती है, लॉन्ग लूज कोट खरीदती है उस ड्रेस के ऊपर पहनने के लिए। फिर वो एक बड़ा सा हैंडबैग 16x7 का खरीदती है जिसमें वो अपनी सारी जरूरत का सामान भर के ले जा सके। फॉर नीली ब्लाई द क्लॉक बिगेन टिकिंग एट 9:40 AM November 14, 1889 when her ship the Augusta Victoria steamed away from its pier in Hoboken, New Jersey. She had been warned of intense heat, bitter cold, terrible storms, shipwrecks and fevers, but her greatest fear was failure. She said she would rather return dead than alive and behind time. Along the route, she would cable stories back to the world, sharing with her readers rare glimpses into life on the other side of the globe. So, 9:40 AM किस दिन? नवंबर 14, 1889 को न्यू जर्सी पे 9:40 AM पे उनकी जर्नी स्टार्ट होती है। उनके शिप का नाम था ऑगस्टा विक्टोरिया, जिस शिप के थ्रू उन्हें सेल करना था। अब यहाँ मैं एक बात आपको बता दूं कि जब भी वर्ल्ड के क्रॉस जर्नी करनी होती है तो केवल शिप से नहीं होती, आप शिप में भी जाते हो, आपको ट्रेन भी लेनी होती है, आपको बस भी लेनी होती है, आपको कार भी लेनी होती है। मतलब जहाँ पे सी रूट है वहां आप शिप से जाओगे, जहाँ सी रूट खत्म हो जाता है वहां आप ट्रेन यूज करोगे, जहाँ फिर लैंड रूट खत्म हो जाता है वापस शिप पे आ जाओगे। तो ये मिक्स ट्रांसपोर्ट जर्नी होती है। तो सबसे पहले वो अपनी जर्नी सी रूट से शुरू करती है, न्यू जर्सी से शुरू करती है शिप के थ्रू। उनके शिप का नाम होता है ऑगस्टा विक्टोरिया और वो 9:40 AM पे वहां से स्टार्ट हो जाता है। कहां से? न्यू जर्सी से। उनको वार्न किया जाता है कि रास्ते में तुम्हें बहुत ज्यादा गर्मी भी मिलेगी, बहुत ज्यादा ठंड भी मिलेगी, शिप टूट फूट भी सकता है, तुम्हें फीवर भी हो सकता है। लेकिन उनका सबसे बड़ा डर था वो था फेलियर। वो एक कहती थी कि वो मरकर लौटना पसंद करेंगी, मतलब वो मरी हुई लौटना पसंद करेंगी, लेकिन ये कभी नहीं चाहेंगे कि वो जिंदा हो लेकिन टाइम से पीछे हो, क्योंकि उनकी रेस जो थी वो टाइम के अगेंस्ट थी, वो वक्त से लड़ रही थी उस टाइम। तो वो चल पड़ती हैं फाइनली और वो अपने एडिटर को कन्विंस करती है कि रास्ते में से वो उन्हें स्टोरीज भेजती रहेंगी और अपने रीडर्स को छोटे छोटे ग्लिम्स देती रहेंगी कि ग्लोब के उस पार, जो ग्लोब होता है हमारा मतलब संसार के उस पार दुनिया कैसी है, वो उन्हें शॉर्ट फॉर्म में बताती रहेंगी। No sooner had the Augusta Victoria left harbor than Bligh was confronted with her first challenge, overcoming sea sickness. And she is going around the world, one man sneered. But Nellie's motto was energy, rightly applied and directed will accomplish anything. By the time she arrived in Southampton, England, she had conquered her seasickness and was in good spirits. तो जैसे ऑगस्टा विक्टोरिया थोड़ा आगे चलता है, निली अपने फर्स्ट चैलेंज से मिलती है। उनका फर्स्ट चैलेंज उन्हें क्या मिलता है? सी सिकनेस। लाइक जब भी हम सी के थ्रू जर्नी करते हैं, समुद्र के थ्रू करते हैं, तो हमें सी सिकनेस हो जाती है, जिसमें वॉमिटिंग हो जाता है, नॉसिया हो जाता है या फिर हमें फीवर हो जाता है। क्योंकि सी की वहां जो पानी की क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं वो हमारी बॉडी के अनुकूल नहीं होती, हमें उसे अडेप्ट करने में टाइम लगता है। तो नीली को भी अडेप्ट करने में टाइम लगा और सबसे पहले उन्हें क्या स्टार्ट हुआ? उन्हें सी सिकनेस स्टार्ट हुई। तो उनको देख के जो शिप पे लोग होते हैं वो उनका मजाक उड़ाने लगते हैं कि देखो 1-2 दिन में ये हाल है, आगे क्या हाल होगा और चलिए दुनिया की सैर करने। लेकिन नीली का एक ही मोटो था कि जितने भी चैलेंजेस आए लाइफ में कभी भी घबराना नहीं चाहिए और अपने मोटो को छोड़ना नहीं चाहिए। तो जब तक वो साउथहैम्पटन यानी कि इंग्लैंड में पहुंची, उन्होंने अपनी सी सिकनेस पे काफी हद तक काबू पा लिया था। फ्रॉम साउथहैम्पटन, नीली मेड अ क्विक साइड ट्रिप टू एमियंस, फ्रांस to meet Jules Verne. Together they charted her journey on the map Verne had used to outline Phileas Fogg's route. Then worried about missing her train to Brindisi, Italy, Nilly departed. Southampton में
नीली एमियंस गई, यानी कि फ्रांस तक गई, वहां पे उनको जूल्स मिली, उन्होंने वो रूट देखा जिसके थ्रू फॉग, जिन्होंने पहले रिकॉर्ड बना रखा था, जो रूट फॉग ने लिया था वही रूट वो लेना चाहती थी, लेकिन उनका मेन मकसद क्या था, जितना टाइम फॉग ने लिया था उससे कम टाइम में अपनी जर्नी को कंप्लीट करना। उसके बाद नीली को चिंता हो जाती है कि कई बातों के चक्कर में उनकी ट्रेन ना मिस हो जाए इटली के लिए, तो वो वहां से चल पड़ती है, मतलब फ्रांस को छोड़ देती है इटली जाने के लिए। द ट्रिप थ्रू फ्रांस एंड इटली वॉज डार्क, cold and foggy. When the train arrived at Brindisi 2 hours late, Nili feared her ship, the Victoria, had sailed without her. Luckily, it was still in port, so on she travelled without delay, on through the Suez Canal to Aden, Yemen. A shipboard friend told Nili it was rumoured she was an eccentric American heiress travelling about with a hairbrush and a handbook. सो वहां से वो ट्रेन की जर्नी जो लेती हैं, फ्रांस और इटली की जो जर्नी होती है वो बहुत डार्क होती है, कोल्ड होता है, वहां पर बहुत ज्यादा फॉग होता है। जब तक उनकी ट्रेन इटली पहुंचती है वो 2 घंटे लेट हो चुकी होती है ट्रेन, और उनको लगता है, नीली को लगता है कि अब तक जो उनका शिप है ऑगस्टा विक्टोरिया वो निकल चुका होगा, लेकिन लकीली उनका शिप नहीं जाता, 2 घंटे बाद तक भी वो उन्हें पोर्ट पे मिल जाता है। वहां से वो वापस सेल करने लगती है, वो स्विस कैनाल के थ्रू कहाँ आती है, यमन, यानी कि जो मिडिल ईस्ट है उसी कंट्री यमन, वहां तक आती है। मिडिल ईस्ट में उनका एक फ्रेंड उनको बताता है कि उनके बारे में अब तक की अफवाह फैल चुकी है कि वो एक अमेरिकन हियरेस है, मतलब वो कोई बहुत बड़ी अमेरिकन एक लड़की है, बहुत अमीर लड़की है, जो बस एक हेयर ब्रश के साथ और कोई बैंक बुक, मतलब बिना पैसों के सिर्फ एक हेयर ब्रश अपना कॉम लेके इस जर्नी पे निकल पड़ी है। नीली रीच्ड कोलंबो, नाउ श्रीलंका, 2 days ahead of schedule. Then her luck ran out. Her next ship, the Oriental, was delayed 5 days. Any more delays between Colombo and Hong Kong would mean losing her race. Neely lost patience when an elderly gentleman suggested that Colombo was a pleasant place to stay. It may be, she exclaimed, if staying there does not mean more than life to me. Nili was infuriated by another day-long delay in Singapore, which she feared would seal her doom. That night she endured agonies of suspense and impatience. The next day she toured the city, though, and bought a monkey, whom she named McGinty. So, नीली कोलंबो पहुंच जाती है, कोलंबो जिसको अब हम श्रीलंका बोलते हैं, वहां पे पहुंच जाती है, मतलब कोलंबो अभी भी जगह है श्रीलंका में, वहां पहुंच जाती है अपने टाइम से 2 दिन पहले। तो ये देख के नीली बहुत खुश हो जाती है, लेकिन तभी क्या होता है, उनके साथ दुर्घटना है, मतलब दुर्भाग्य उनका शुरू हो जाता है। उनका जो शिप था, उन्हें वो शिप छोड़ना था ऑगस्टा विक्टोरिया, और उन्हें दूसरा शिप लेना था जिसका क्या नाम था, ओरिएंटल। वो 5 days के डिले से होता है, मतलब उसको चलने में, उसको आने में 5 दिन लग जाते हैं। और अगर 5 दिन से ज्यादा हो जाते हैं, मतलब अगर नीली को कोलंबो से हांगकांग जो कि चाइना में है वहां तक अगर जाने में 5 दिन से और डिले हो जाता तो फिर वो ये जर्नी हार जाती। तो 5 दिन का डिले तो फर्स्ट उन्हें यहाँ पे मिला। उसके बाद एक जेंटलमैन जो थे कोलंबो में, उन्होंने नीली को सजेशन दिया कि कोई बात नहीं, कोलंबो भी अच्छा प्लेस है, तुम यहाँ पे रुक सकती हो। तो नीली क्या होती है, बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाती है और वो इन्फ्यूरिएट होकर उनको जवाब दे देती है एल्डरली जेंटलमैन को कि मुझे पता है, हो सकता है कोलंबो एक अच्छा प्लेस हो रुकने के लिए, स्टे करने के लिए, लेकिन मैं तब रुक जाती अगर यहाँ पे रुकना मेरे लिए जीने से कम होता, मतलब मेरे लिए सबसे ज्यादा है अपनी जर्नी को कंप्लीट करता। उसके बाद 1 दिन की डिले उन्हें सिंगापुर में हो जाती है। ये सोच के नीली को अब लगता है कि अब वो गई, मतलब अब कुछ नहीं हो सकता। 5 डेज की डिले वहां पे ऑलरेडी हो चुकी है और 1 दिन का डिले यहाँ पे हो गया, लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि जो वेदर कंडीशंस होती है उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। तो वो क्या करती है, उस दिन 1 दिन की डिले में मार्केट घूमती है और मार्केट घूम के वो एक मंकी परचेज करके लाती है जिसका नाम वो रखती है मैकगिंटी। व्हेन हर शिप फाइनली सेल्ड इट वाज wrecked by raging monsoons which at one point filled Nili's cabin with water. Against all odds, they arrived 2 days early in Hong Kong. Nili was thrilled. It was the 39th day of her journey and she had travelled halfway around the world. Then, at the steamship company, a man informed Nili that she had a competitor. Reporter Elizabeth Bisland had been sent by a magazine to beat Nili's time, and it looked like she would succeed. Nili was further disheartened to learn that her own ship, the Oceanic, would be delayed 5 days before sailing to Japan. और जब
उनका शिप फाइनली चल पड़ता है, मतलब सिंगापुर छोड़ देता है, तो वहां पे मॉनसून कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। एक बार को तो शिप में इतनी ज्यादा टूट फूट हो जाती है कि नीली का जो केबिन है वो पानी से भर जाता है पूरा, लेकिन तब भी सब मुश्किलों से लड़ते लड़ते भी नीली का जो शिप है वो हांगकांग 2 दिन पहले पहुंच जाता है। नीली बहुत एक्साइटेड होती है, बहुत ज्यादा थ्रिल हो जाती है देख के, क्योंकि उनकी जर्नी का ये 39th डे था। अभी 40 डेज होने में एक दिन कम था और उन्हें अपनी आधी जर्नी कंप्लीट कर ली थी 39 डेज में। तब जो स्टीमशिप कंपनी है वहां पे एक आदमी उनको बताता है कि अमेरिका की एक और मैगजीन ने, एक और पब्लिशिंग कंपनी ने एक लड़की को भेजा है जिसका नाम है एलिजाबेथ बिस्लैंड, जो वहां की रिपोर्टर है। और क्यों भेजा है? जिससे वो नीली का रिकॉर्ड तोड़ सके, मतलब वो नीली को हरा सके। उन्होंने उसके कॉम्पिटिशन में एक लड़की भेजी है। नीली को ये सुन के कुछ बुरा नहीं लगता, लेकिन नीली को क्या देख के बुरा लगता है कि उनका खुद का शिप जो ओशियानिक है वो जापान के लिए चलने में अभी 5 डेज की डिले करेगा, मतलब जापान के लिए निकलने में उसे अभी 5 दिन लगेंगे। ऑन January 7 द ओशियानिक बिगेन द पैसिफिक क्रॉसिंग फ्रॉम योकोहामा जापान टू सैन फ्रांसिस्को। नीली हैड एन ओशियन एंड अ कॉन्टिनेंट टू क्रॉस 8,000 miles and only 25 days in which to do it. Everyone on board knew Nili's story and everyone was rooting for her. The ship's chief engineer had emblazoned across the engines, "For Nili Bly, we will win or die." So January 7 पे उनका जो शिप है वो पैसिफिक ओशन की तरफ बढ़ने लगता है, जापान को छोड़ के। कहाँ के लिए? सैन फ्रांसिस्को के लिए। अब उनके बीच में क्या था? नीली के टारगेट के बीच में, उनके एम के बीच में क्या था? 8,000 माइल्स का समुद्र था और वो 8,000 माइल्स की जर्नी उन्हें 25 डेज में कंप्लीट करनी थी। नीली के शिप पे सब उनकी स्टोरी जान गए थे और जो शिप का कैप्टन था उन्होंने पूरी कोशिश कर रखी थी जिससे जो शिप है वो अपनी जो डेस्टिन टाइम है उससे पहले ही सैन फ्रांसिस्को पहुंच जाए। तो वो कहते थे कि नीली के लिए हम मतलब जान भी लगा देंगे, हमारे लिए डू और डाई वाली सिचुएशन है। 13 days later San Francisco was in sight, but there was more troubling news. The worst snowstorm in 10 years had hit the northwest. The planned train route was impassable. The Ward decided to hire a special train to take a southerly route cross country. All along the way, Nili was greeted by crowds of well-wishers, bands, and fireworks. Telegrams, flour, fruit, and candy poured in. So 25 days उनके पास से, लेकिन 13 डेज बाद ही उनको सैन फ्रांसिस्को दिखने लगता है। अब सैन फ्रांसिस्को से उनको वापस अपने रूट तक क्या लेनी थी? एक सिंपल ट्रेन लेनी थी, बस एक ट्रेन का फासला था उनके ड्रीम के बीच में। लेकिन तभी क्या होता है, एक और बुरी खबर आती है कि पिछले 10 सालों में इतना भयंकर बर्फ का तूफान कभी नहीं आया जितना तब नॉर्थ वेस्ट में आया। अब जो उनका प्लान्ड ट्रेन रूट था वो कैंसिल हो गया था, तो उनका जो पब्लिकेशन हाउस था वर्ड, उसने क्या किया, एक स्पेशल ट्रेन उनके लिए हायर की। और जब वो ट्रेन के थ्रू अपने डेस्टिनेशन तक जा रही थी तो रास्ते में उनको बहुत वेल विशर्स मिले जिन्होंने उनको फ्लावर्स दिए, बुकेट दिए, ग्रीटिंग कार्ड्स दिए, बैंड्स दिए और पटाखे जलाए उनकी खुशी में, उनके वापस लौटने की खुशी में। ऑन January 25, 1890, 72 days, 6 hours and 11 minutes after the start of her journey, Nili Bly set foot in the Jersey City train station. A huge cheering throng greeted her. Cannons roared. The American girl will no longer be misunderstood, declared the mayor. She will be recognized as pushing and determined, independent, able to take care of herself wherever she may go. Nili Bly had won much more than her race against the clock. So finally, January 25, 1890 को 72 days, 6 hours और 11 minutes बाद नीली न्यू जर्सी रेलवे स्टेशन पे पहुंच चुकी थी। वहां पे उनके लिए बहुत बड़ी भीड़ वेट कर रही थी जो उनके लिए चीयर कर रही थी, उनको कॉन्ग्रेचुलेशन दे रही थी। अमेरिकन मेयर ने बोला था कि अब अमेरिकन की जो ये लड़की है वो पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाएगी। आज से ये साबित हो गया कि वो अपना ख्याल खुद रख सकती है, वो डिटरमिन्ड है, वो इंडिपेंडेंट है और उसने वक्त को हराया है। और तब तक जो नीली थी वो अपने डेस्टिन टाइम से काफी पहले थी। नीलीज एक्सप्लॉइट इंक्रीज द वर्ड सर्कुलेशन बाय 24,000. The newspaper described her as the best known and most widely talked of young woman on the earth today. It was not an exaggeration. Her picture appeared on games, toys, soaps and medicines. A racehorse, hotel and train were named after her. The name Nili Bly was heard
and recognized everywhere. सो नीली के इस कारनामे से जिस जगह वो जॉब करती थी, मतलब जो वर्ड था उसका सर्कुलेशन, उसकी कॉपीज 24,000 तक बढ़ गई. न्यूज़पेपर ने उनको डिस्क्राइब किया द बेस्ट एंड मोस्ट वाइडली टॉक्ड ऑफ यंग वुमेन ऑन द अर्थ टुडे. और ये कोई ज्यादा भी नहीं था, ये अतिशोक्ति भी नहीं थी, क्योंकि उनकी जो पिक्चर्स थी, उनकी फोटोग्राफ्स गेम पे, टॉयज पे, सोप पे, मेडिसिन, हर जगह वो छाई हुई थी. एक रेस हॉर्स, एक होटल और एक ट्रेन उनके नाम पे बनाई गई थी, और जो नाम था नीली ब्लाय वो हर जगह सुना और पढ़ा जा रहा था उस दिन. सो स्टूडेंट्स, दिस वाज योर एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर. आई होप आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा और आप भी नीली ब्लाय की तरह अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ एम रखेंगे और उसको पूरा करने में पूरी मेहनत, पूरी जी जान से कोशिश करेंगे. अब हम सॉल्व करते हैं अपने एक्सरसाइज पार्ट और देखते हैं एक्सरसाइज में हमें क्या करना है. टिक द करेक्ट आंसर. आपको करेक्ट आंसर पे टिक करना है. फर्स्ट क्वेश्चन इज नीलीज एडिटर ट्राइड टू डिस्करेज हर from traveling around the world as he thought it was not proper for a woman to travel alone. Second, Nili set sail around the world from Hoboken, New Jersey. The first delay occurred when her ship to Singapore was delayed by 5 days. Nili wanted to travel around the world to prove that she was determined, independent and able to take care of herself. Next देखते हैं fill in the blanks. First, the notice did not phase. The short notice did not phase. Second, it took many to travel around the world. It took many days to travel around the world. Third, Nili was by another day-long delay in Singapore infuriated. Fourth, Yokohama is in Japan. That trip through and was dark, gloomy and coldy between Italy and France. C part, write T for true and F for false statement. First, Jennifer Cochrane wrote under the name Nili Bly. False. Nili's editor was joyful. False. Nili's newspaper was the Times. False. The Word. The planned train route was impassable. True. 13 days later, New York was in sight. This is false. San Francisco was in sight. So students, this was your exercise part. I hope आपको complete chapter अच्छे से समझ में आ गया है. This was our today's video. मिलते हैं अपनी next video में इसे next chapter के explanation के साथ. Till then, take care. Bye bye.